हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो टॉपिक है वो सेल चल रहा है। उस सेल में कुछ चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, जैसे सेल का डिफिनीशन पढ़ा है, डिस्कवरी पढ़ा है और साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ें, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, छोटी कोशिका कौन सी होती है, लंबी कोशिका कौन सी होती है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली जो वीडियो हमने अपलोड की है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो आज का टॉपिक है वो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी छोटे क्लासों से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह से हम लोग समझेंगे, क्योंकि आप लोग यूनिसेलुलर को तो जानते ही हैं कि यूनिसेलुलर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंगल सेल के बने होते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो यूनिसेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर, तो यूनि मतलब क्या होता है, सिंगल, यूनि मतलब सिंगल और सेलुलर मतलब क्या होता है, सेल। तो ये तो हम लोग इस वर्ड को ही तोड़कर हम लोग मीनिंग निकाल लेते हैं कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो सिंगल सेल के बने होंगे। ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये सिंगल सेल होती है इसके द्वारा ही सारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म की जाती है। मीन्स डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो या एक्सक्रीशन हो, लोकोमोशन हो, जितने भी लाइफ प्रोसेस होती है वो एक सिंगल सेल के द्वारा मेंटेन की जाती है। इसीलिए याद रखेंगे कि कोई भी अगर यूनिसेलुलर की बात करता है तो आपको तो ये दिमाग में आना ही चाहिए कि ये सिंगल सेल की बनी हो, लेकिन साथ ही साथ आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि ये सिंगल सेल के होंगे और लाइफ प्रोसेस जितनी भी चलती है वो सभी एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म की जाती है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स जो है यूनिसेलुलर को आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने फेमस एग्जांपलों में हम लोग बात करेंगे तो जैसे अमीबा, अमीबा आपने नाम सुना होगा। इसकी जो आकृति होती है अनियमित होती है, मतलब कोई इसका शेप फिक्स नहीं है और ये काफ़ी फेमस है। तो अमीबा कितने सेलों का बना होता है बताइए? हाँ, सिंगल सेलों का बना होता है। कितने सेल का बना होगा? सिंगल सेल का। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा पैरामीशियम। क्या नाम सुना है? पैरामीशियम। तो ये पैरामीशियम का आप लोगों ने अगर कभी फिगर देखा होगा तो कुछ इस तरह का आपको पैरामीशियम दिखेगा। पैरामीशियम भी सिंगल सेल का होता है। इसी तरह से आपने यूग्लिना का नाम सुना होगा। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, यूग्लिना कुछ इस तरह का होगा। ये यूग्लिना भी सिंगल सेल का है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, ये भी सिंगल सेल के ही होते हैं। तो सिंगल सेल के कुछ एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है आपसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का कुछ एग्जाम्पल दीजिए तो आप बता सकें। पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना, ये सब आपको कुछ एग्जाम्पल हैं किसके? यूनिसेलुलर के। तो यूनिसेलुलर होंगे, इसका मतलब हुआ कि अमीबा जो है सिंगल सेल का बना हुआ है, और सिंगल सेल का बना होगा तो जितनी भी लाइफ प्रोसेस है अमीबा ये सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म करता होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यूनिसेलुलर समझने में। तो अब हम लोग अगला देखेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी ये आपको समझ में आ जाता होगा नाम से ही। मल्टी मतलब क्या होता है? तो मल्टी मतलब बहुत सारा, यानी मैनी कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ इस वर्ड को समझेंगे पहले, मल्टी सेलुलर। तो मल्टी का मतलब आप लोग को पता है, मैनी कह सकते हैं। मैनी मतलब बहुत सारा, और सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेलों से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब अब आपको ये समझना है कि बहुत सारे सेल से तो बने होंगे, लेकिन ये जो सेल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने कार्यों के लिए, यानी बहुत सारे सेल मिलकर कार्य को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं। जो भी जीव आपको दिख रहे हैं वो लगभग सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही हैं। जैसे हम लोग खुद मानव किस में आएगा? मानव भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये मानव भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह से आप जो भी पेड़ पौधे देख रहे हैं अपने आसपास, ये पेड़ पौधे भी क्या हैं? मल्टी सेलुलर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए मल्टी सेलुलर को। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो
फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ। यूनिसेलुलर मतलब होता है जो सिंगल सेल से बने होते हैं जीव, और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि बहुत सारे सेलों से मिलकर बने होते हैं। तो सिंगल सेल का मतलब ये होता है कि जितनी भी लाइफ प्रोसेस है वो एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म की जाएगी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ प्रोसेस है वो बहुत सारे सेल जो है आपस में मिलकर तब परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो।